हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 59 चैप्टर 4 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आज के क्वेश्चन में दो पार्टनर है, मधु और विधि, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 है। 31 मार्च 2016 की बैलेंस शीट आपके पास है और एक नई पार्टनर गायत्री इनको ज्वाइन करने वाली है 1 अप्रैल 2016 से। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगी 2:3:5। गायत्री अपनी शेयर के लिए कैपिटल लेकर आ रही है 4 लाख और गुडविल जो भी बनती है वो भी लेकर आएगी कैश। गुडविल पूरी फर्म की 3 लाख है। एसेट्स को रिवैल्यूएट किया, उसकी इंफॉर्मेशन है। आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और नई फर्म की बैलेंस शीट बनानी है। कैसे करोगे? जैसे कि हम हर क्वेश्चन में करते हैं, गुडविल की एडजस्टमेंट करेंगे सबसे पहले और उसके लिए हमें चाहिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो है 2:3, न्यू रेशियो 2:3:5। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को देखा है और सीखा और समझा है तो यहाँ पर देखो, आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए आपको ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। ध्यान से देखो, जब ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो में जो कॉम्बिनेशन है वो न्यू रेशियो में भी सेम वही आ रहा है, तो आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होनी चाहिए? 2:3 होनी चाहिए। आपको और कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, यहीं से इस ट्रिक को अप्लाई करो। जब ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो में कॉम्बिनेशन सेम हो तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी आपकी वही आएगी 2:3। कैसे चेक करो? देखो, मधु का अगर आप चेक करते हो तो उसका ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो को कंपैरिजन करने पे उसने सेक्रीफाइस किया 2/10, उसका इतना शेयर ऑफ प्रॉफिट घटने वाला है। इसी तरह से विधि का चेक करो, विधि का भी शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना घट गया? 3/10। इतने फ्रैक्शन से उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट घट गया। तो अब आप देख लो, दोनों का जो सेक्रीफाइस का फ्रैक्शन आ रहा है, अगर आप उसको रेशियो में कन्वर्ट करते तो क्या आएगा? 2:3। यही तो मैंने आपको बताया कि यहीं से ही आप इसको कैच कर सकते हो। आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आएगी? 2:3 आएगी। क्वेश्चन में अलग से कहा नहीं है आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए, तो आपको फर्दर कैलकुलेशंस करने की जरूरत नहीं है, यहीं से ही कैलकुलेट कर। सेक्रीफाइसिंग रेशियो मिल गई आपको। अब पूरी फर्म की गुडविल आपको 3 लाख रुपए दी है। 3 लाख में गायत्री का शेयर ऑफ गुडविल क्या बनेगा? उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट जितना है उतना ही बनेगा। अगर उसका 5/10 पार्ट है शेयर ऑफ प्रॉफिट तो उतना ही उसको गुडविल में मिलेगा। तो 3 लाख का आधा, 5/10 का मतलब आधा ही है, या 5/10 पार्ट कहोगे तब भी 1.5 लाख निकलेगा। तो गुडविल उसकी बनती है 1.5 लाख, जो कि उसको लेकर आना है। यहाँ पर लिखा है कि वो लेकर आ रही है कैश। अब ये जो 1.5 लाख रुपए है, ये किस लिए लेकर आई है? क्योंकि जो गुडविल आज हम नहीं बांट सकते, फ्यूचर में बटेगी तो उसका भी शेयर बन गया 1.5 लाख का। अब आज बढ़ती तो सिर्फ मधु और विधि में बढ़ती और इस रेशियो में बढ़ती, लेकिन आगे चल करके बढ़ेगी तो पूरा आधा शेयर तो गायत्री के पास जा रहा है। और ये 1.5 लाख रुपए हैं किसके? मधु और विधि के, जो कि उनको मिलने थे। लेकिन आज नहीं बढ़ रही, आगे बढ़ेगी तो ये इसको मिलने वाला है। किसका शेयर? मधु और विधि का, जिसके लिए ये इनको कंपनसेट करेगा। इनका जो नुकसान हो रहा है इसके आने पर उनको ये कंपनसेट करेगा। तो 1.5 लाख को हम किस तरह से बांटे? एक तरह से इसने उनका शेयर ऑफ गुडविल खरीदा, जिसकी पेमेंट के लिए ये इतना पैसा ला रहा है, लेकिन इसको बांटे कैसे? सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको यही बताती है कि किसने कितना अपना शेयर ऑफ गुडविल बेचा है। 2:3 मतलब 1.5 लाख का 2/3 पार्ट तो मधु का है जो कि 60,000 और 3/5 पार्ट है विधि का जो कि 90,000। तो दोनों के कैपिटल अकाउंट्स को आप क्रेडिट करोगे। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर से इनको पेमेंट मिलनी है तो इनका कैपिटल अकाउंट आप क्या करोगे? क्रेडिट करोगे और गेनिंग पार्टनर डेबिट होगा। अब जर्नल एंट्री समझ लो। आपका यहाँ पर बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट में ही एंट्री करोगे। कितने अमाउंट से? 4 लाख तो वो कैपिटल लेकर आ रही है गायत्री और 1.5 लाख गुडविल का पैसा। टोटल 5.5 लाख रुपए बैंक में पैसा आपके आ रहा है, फर्म में पैसा आ रहा है। गायत्री के कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट उतने से ही करोगे जितना उसका कैपिटल में है, और 1.5 लाख जो गुडविल से रिलेटेड पैसा वो लेकर आ रही है उसे आप प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में क्रेडिट करोगे। इतना हो गया। अब प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को आप डेबिट करो 1.5 लाख से।
क्योंकि ये पैसा जिससे रिलेटेड था आप उसके अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। हमें बैलेंस शीट में इसका बैलेंस नहीं दिखाना, हमें इस अकाउंट को क्लोज करना है। हम इसको ताकि कैपिटल के साथ मिक्स ना करें, अलग रखें, इसलिए हमने एक अलग अकाउंट खोला, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। और ये पैसा हमें सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को देना है, तो उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, ये अकाउंट क्लोज हो गया। तो एक तरह से ये गेनिंग पार्टनर का ही तो अकाउंट है और ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स है। एंट्री समझ में आ गई। अब आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कहा है, तो फॉर्मेट पहले से तैयार रखो और ओपनिंग बैलेंस आपको बैलेंस शीट से मिल जाएंगे, जिसे आप लिखो 5,20,000 और 3,00,000। अब गुडविल की एडजस्टमेंट करनी है, जो ये जर्नल एंट्रीज आपने बनाई है उसकी पोस्टिंग करो। यहाँ पर जितनी कैपिटल है उतना ही पैसा आप गायत्री के अकाउंट में दिखाओगे, और पैसा जो गुडविल का इन दोनों पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ वही आएगा। करेक्ट है, यहाँ तक पहुंच गए। अब आ जाओ, आपके कोई जनरल रिजर्व हैं? हाँ, जनरल रिजर्व है 30,000 का, जो कि इन्हीं पार्टनर्स में बंटना है ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो में बांटोगे दोनों पार्टनर्स में, मधु और विधि में, तो इन दोनों के अकाउंट को आप क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, ये खत्म हो जाएगा। तो बाय जनरल रिजर्व अकाउंट 12,000 और 18,000 से आप इनके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करो। अब ये जनरल रिजर्व आपकी बैलेंस शीट में नहीं आएगा, खत्म हो गया। आपने ये जो पैसा था पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर दिया। इतना होने के बाद अब आ जाओ रिवैल्यूएशन पर। रिवैल्यूएशन के लिए आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है कि लैंड एंड बिल्डिंग को आपने 26,000 से कम दिखाया हुआ, अंडर वैल्यू। मार्केट में जो वैल्यू चल रही है उससे आपने 26,000 कम दिखाया हुआ। इसका मतलब मार्केट में वैल्यू क्या है? 3,26,000 और हमने दिखाई है 3,00,000। तो 26,000 से हमारी तो एसेट की वैल्यू बढ़ रही है, तो हमारे लिए फायदा है, तो हम इसको क्रेडिट साइड पर। इसके बाद का है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। आपको 5% डेटर्स का बनाना है। तो डेटर्स आपके कितने हैं? 3,00,000 या 2,90,000? 3,00,000 है। जब तक आपके एक्चुअल बेड डेट्स नहीं हो जाते, प्रोविजन आपका एस्टिमेटेड अमाउंट है, एक्चुअल नहीं है। जब तक आपके एक्चुअल बेड डेट्स नहीं होते तब तक आप अपने डेटर्स में से उसको माइनस नहीं करते। तो डेटर्स अभी आपके 3,00,000 है, बेड डेट्स की इसमें यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं। इन डेटर्स पर 5% का प्रोविजन करने के लिए कहा है, जो कि 15,000 बनेगा। अब हमारे पास पहले का प्रोविजन भी बचा हुआ है। हमने एक ऐसा ही एस्टिमेशन किया था 10,000 का पिछले साल, कि हमें इतना नुकसान हो सकता है, हमारा पैसा इतना डूब सकता है, और हमने इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल करके खत्म कर दिया था, ये खर्चा डाल दिया था। लेकिन ये खर्चा तो हुआ ही नहीं, एज इट इज बचा हुआ है। ये बचा हुआ है, हमें 15,000 का प्रोविजन करना है, तो 10,000 तो ऑलरेडी है, एक्स्ट्रा हमें 5,000 का ही तो खर्चा और डालना है। 5,000 का ही तो और प्रोविजन चाहिए, तो एक्स्ट्रा खर्चा जो आपका आ रहा है वो 5,000 का है, 15,000 का नहीं। गलती मत करना। या आपको ध्यान होगा क्लास 11 में हम क्या करते थे, जो न्यू प्रोविजन, पहले तो बेड डेट्स होते थे, बेड डेट्स है नहीं, जीरो है, फिर ऐड करते थे न्यू प्रोविजन, न्यू प्रोविजन हो गया आपका 15,000, लेस करते थे ओल्ड प्रोविजन, लेस करने के बाद ओल्ड प्रोविजन 10,000। वो जो बैलेंसिंग नेट अमाउंट आप आती थी वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आउटर कॉलम में दिखाते थे, वो खर्चे में डलता था। तो ये एक तरह से वही तो चीज हो रही है, न्यू प्रोविजन माइनस ओल्ड प्रोविजन 5,000 का, ये खर्चा आपको इवैल्यूएशन में डालना है। इवैल्यूएशन में ही तो डालोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो है नहीं। तो ये एक्स्ट्रा आप एक नया प्रोविजन बना रहे हो 5,000 का, और मान के चल रहे हो कि मेरे ये पैसे डूब सकते हैं, तो ये एस्टिमेशन है। अब बैलेंस शीट में आप डेटर्स 3,00,000 दिखाओगे, लेस प्रोविजन 15,000 दिखाओगे। करेक्ट है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब इसके बाद कहा है कि एक वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है 6,000 का। क्लेम है लेकिन इसके साथ रिजर्व नहीं है यहाँ पर, इसका मतलब ये कंप्लीटली आपकी क्या है? लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी है जिसे हम क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में डालेंगे 6,000 से, और ये पूरा आपका बैलेंस शीट में भी शो होगा 6,000 का। सब करने के बाद अब आपको देखो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ रहा है 15,000 का, जिसे हम ओल्ड पार्टनर्स में ही बांट करके खत्म करेंगे। 6,000 और 9,000 इन दोनों के अकाउंट में क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, इन दोनों के अकाउंट को क्रेडिट करके ये रिवैल्यूएशन अकाउंट आपका क्लोज हो गया। अब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट वो आपको पार्टनर्स में बांटा है, तो यहाँ पर पोस्ट भी करना है, तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 6,000 और 9,000 यहाँ पर लिखो। इसके बाद क्लोजिंग बैलेंसेस सबके पार्टनर्स के आपको आ गए, मिल गए, तो एंड में लिख दो टोटल। अब आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दो चीज बन चुकी है, बची है बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में आ जाओ।
सारा डाटा है आपके पास। सबसे पहले बिल्स पेबल 1.5 लाख एज इट इज है आपका। 6,000 का वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो इस साल की नई लाइबिलिटी आई है। जनरल रिजर्व आप बांट चुके हो। तीनों पार्टनर्स के कैपिटल के बैलेंसेस आपको यहाँ से मिल गए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से 14,15,000। एसेट्स में आपकी लैंड एंड बिल्डिंग 3,26,000 की हो गई। मशीनरी एज इट इज है, स्टॉक एज इट इज है। डेटर्स 3 लाख है और प्रोविजन अब 15,000 का हो गया, 2,85,000 आउटर कॉलम में। बैंक का बैलेंस चेंज हो जाएगा, 50,000 था, 5.5 लाख नया पार्टनर ने पैसा इस फर्म में लगाया। 1.5 लाख तो गुडविल का और 4 लाख कैपिटल, तो टोटल बैंक में बैलेंस हो गया आपका 6 लाख। अब दोनों साइड का टोटल मैच हो रहा है तो आपकी बैलेंस शीट भी कंप्लीट हो गई। हमारा मैच कर रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक ही बार में हमने करेक्ट किया विद वर्किंग नोट्स, विदाउट मिसिंग एनीथिंग। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा है किस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, सीक्वेंस के साथ किस तरह से प्रेजेंट करना है। मजा भी आ रहा है तो बने रहो मेरे साथ, प्रैक्टिस करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक।